कानपुर शहर में कल के दिन पकड़े गए 43 लाख की अघोषित रकम से व्यापारी समाज आक्रोशित। पुलिस आयुक्त से मिलकर राहत की करी मांग। लोकसभा 2024 चुनाव के मद्देनजर कानपुर शहर में कल के दिन 43 लाख की अघोषित रकम पकड़ी गई, जिससे व्यापारी समाज आक्रोशित हो उठा। आज व्यापारी नेता ज्ञानेश ने पुलिस आयुक्त महोदय से मुलाकात कर अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने मांग करी है कि कानपुर शहर आने वाले व्यापारी अक्सर 2 लाख रुपया तक की रकम जो कि आयकर की छूट के अंतर्गत आता है लेकर आते हैं। अभी चुनाव में काफी वक्त है, लेकिन पुलिस अभी से व्यापारियों को निशाना बना रही है। बैंकों के बाहर भी पुलिस व्यापारियों को परेशान कर रही है, जिससे व्यापार की स्थिति दिन पर दिन दयनीय होती जा रही है। पुलिस आयुक्त महोदय ने जिलाधिकारी महोदय से फोन पर व्यापारियों की बात भी करवाई, जिस पर उन्होंने कुछ दिशा निर्देश दिए जिन्हें व्यापारियों को मानने को कहा। आए थे कुछ कैश को लेकर, क्या? देखिए, अभी चुनाव चल रहा है और माननीय चुनाव आयोग के निर्देश हैं कि 50,000 रुपये से ज़्यादा कैश लेकर ना चला जाए, और अगर चलते हैं तो उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो। कल शहर में कई जगह चेकिंग में कैश ज़्यादा अमाउंट पे मिले, उनको हम लोग ने FST टीम को सूचित किया। उन्होंने उसको फर्दर उस पर लीगल कार्रवाई जो है उसके सोर्सेज को चेक करके अग्रिम कार्रवाई की। हमारे व्यापारी भाइयों का ये शंका थी या उनको जानकारी नहीं थी इस विषय में उनको जानकारी दी गई है कि जब भी आप कैश ट्रांजैक्शन करें, खास करके 50,000 से ऊपर, जो कई व्यापार में हो सकता है कि 50,000 से ज़्यादा कैश ट्रांजैक्शन हो, तो उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कि कहाँ वो पैसा कहाँ से आया है, किस चीज़ में बिक्री से आई है या किसी अन्य सोर्स से आया है, वो कागज़ उनके पास होना चाहिए, ताकि जब भी अगर इंटरसेप्शन होता है तो FST टीम देख सके और उसके हिसाब से निर्णय ले सके। ये भी बताया गया कि जहाँ भी जेन्युइन सोर्सेज होंगे वहाँ पर उनको किसी प्रकार का हैरेसमेंट को नहीं फेस करना पड़ेगा, बट इन जेन्युइन सोर्सेज होने पर निसंदेह कार्रवाई होगी। सर, व्यापारियों का कहना है कि सर बैंक के बाहर भी जो चेकिंग हो रही है उसको भी रोका जाए। नहीं, ऐसे कोई जेनरिक बैंक के बाहर चेकिंग नहीं होता। बैंक तो आदमी कैश जमा ही करने जा रहा हो। ये हम लोग इंटेलिजेंस बेस पे और एक लार्जर योजना के तहत अलग अलग स्थानों पे जगह बदल बदल के चेक करते हैं। थैंक यू सर। जी, आज की बातों में ज्ञापन दिया है और क्या सोचा है? कल पूरे शहर में चौराहों पर, बाजार में, मूलगंज चौराहे पर, जो बाजार का शहर का एक प्रमुख चौराहा है, उन सब जगहों पर जहां जिस तरह से कारों को रोककर, गाड़ियों को रोककर चेकिंग हुई, 80,000 से लेकर कई लाख रुपए तक जब्त किए गए। आज भी 3 लोगों का रुपया जब्त है। हम लोग ये कहने आए कि इस तरह की जो जब्ती और खास करके चौराहों पर चेकिंग हो रही है, व्यापारी जो नगद लेकर के कानपुर आता है वो आने से डर रहा है। कानपुर का व्यापार 50% से ज्यादा नगद पर आधारित है, नगद बिक्री होती है। व्यापारी रात में रुपया कैसे लेकर के जाए, और इस पे कुछ ना कुछ राहत मिले। रैंडम चेकिंग हो, किसी राजनीतिक पार्टी की शिकायत हो, उस पर चेकिंग हो, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अगर रोज रोज चेकिंग चौराहों पर होगी तो उससे व्यापार प्रभावित होगा। हम सब परेशानी में आएंगे। इस बात को उन्होंने समझा। जिलाधिकारी महोदय से उन्होंने फोन पर वार्ता कराई, हम सब ने सुना। उन्होंने कुछ नियम कानून बताए, हम लोग उस नियम कानून पर चलने की कोशिश करेंगे। हम लोगों ने कहा रैंडम चेकिंग हो, किसी राजनीतिक पार्टी चेकिंग हो, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन रोज रोज ये नहीं होना चाहिए, इससे व्यापार प्रभावित होगा। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम कुछ इसमें राहत देंगे। बाकी हम लोग अगर नहीं राहत मिलती तो बैठ करके निर्णय लेंगे। कितने परसेंट जो है इसमें जो व्यापार करता है? ये अगर इसी तरह चलता रहा जिस तरह से कल हुआ है, तो मान लीजिए कि जो 50% से ज्यादा नगद व्यापार पर आधारित है, वो 50% से ज्यादा व्यापार प्रभावित होना पूरी तरह से तय है। इसलिए ये बात पूरी बात से रखी हमने। अगर इस पर कोई राहत नहीं दी गई तो हम आगे बैठ करके निर्णय लेंगे इस पर।